कि कुवैत जो है, कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों समेत 49 की मौत हो गई है। यानी कि ज़्यादा की अभी मौत हुई है, तो ये तो सिर्फ 49 का ही दिया है कि मौत हुआ है ना। अब ये गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री का इसका मतलब ये इसमें है कि आप देखिएगा कि जब कुवैत में जाइएगा तो लगभग यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा, इसका तो 48 लाख जनसंख्या इसका है। अब 48 लाख में से लगभग आपको मतलब कि 33 लाख बाहरी लोग यहाँ रहते हैं। अब मात्र बचा जो 15 लाख ही यहाँ के माने मूल रूप से रहने वाले हैं कुवैत का। और उसमें से भी 15 लाख में से आपको 10 लाख आपको इंडियन मिल जाएंगे लगभग। ये इंडियन ज़्यादातर आपको केरला का, तमिलनाडु का, पंजाब का, ये सभी स्टेट से ज़्यादा, नॉर्थ साइड का भी रहेंगे, लेकिन ये सब जगह से कुवैत में ज़्यादा लोग जाते हैं। अब दूसरी खासियत यहाँ ये है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जाते क्यों हैं, जिसका कारण ये है कि आप देखिएगा कि जैसे इंडिया में आप यदि 100 रुपया कमाइएगा तो लगभग वहाँ 500 से 600 रुपया यानी कि कमा लेगा कोई व्यक्ति। यानी कि जो अनस्किल्ड जो लेबर वाले लोग होंगे वो भी कर लेंगे अपना। यानी कि यहाँ 100 रुपया कमा रहा है तो वहाँ 500-600 लगभग कुवैत में कमा लेंगे। यानी कि कोई यहाँ पर मजदूरी लगभग 500 रुपया के हिसाब से पर डे कर रहा है तो 15,000 का महीना वो पर डे काम मिलेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है इंडिया में। लेकिन वहाँ है कि मिनिमम 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपया तक का जो अनस्किल्ड लेबर लोग होते हैं वो भी कमा लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग उन लोग जाते हैं। तो कुवैत से ज़्यादा यूएई ज़्यादा डेवलप है, वहाँ तो और पैसा कमाते हैं, या कतर में भी कमाते हैं। और ये तो ज़्यादा अब की बार 49 भारतीयों में से मैंने 49 की मौत हो गई है। ये वहाँ पर एनी टाइम होते रहता है, ये तो ज़्यादा बड़ा विशालकाय हो गया है, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए इसमें जो लिखा है ना, 6 मंजिला जो इमारत बना हुआ था, और 6 ही मंजिला इमारत बना हुआ है, उसमें लगभग 200 लोग रहा करते थे। मतलब पैसा बचाने के लिए भी लोग, चलो भाई फ्री में मिल रहा है, चूँकि वहाँ के लोग कंपनी वाले ही रहने खाने पीने के लिए सब दे देते हैं, तो जिसके कारण वे लोग रह लेते हैं। और 200 भारत, यानी जितने भी आप देखें गल्फ़ कंट्री बसाया हुआ है तो ज़्यादातर आपको इंडियन ही मिलेंगे वहाँ पर। दूसरा इसमें लिखा है भारत सरकार के जो विदेश राज्य मंत्री हैं कृति वर्धन को कुवैत भेजा गया है इंडिया की तरफ से। पीएम मोदी है, फिर फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने शोक जताया है। कुवैत के जो वहाँ के मंत्री यानी जो अमीर हैं, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है कि हम जांच करेंगे। साथ में यहाँ पर भवन और निर्माण जो कंपनी मालिक है उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अब जो मर गया वो थोड़े लौट के आएगा, हेल्प नंबर लाइन करो चाहे जो भी करो। यानी वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। इंडिया में भी आग लगते रहता है। ज़्यादा सोचिए कि वहाँ मैंने 48 लाख पॉपुलेशन में 33 लाख बाहर लोग हैं और 15 लाख वहाँ के हैं, जिसमें से 10 लाख तो इंडियन ही रह रहे हैं। इसमें लिखा होगा न्यूज़पेपर में, देखिए पढ़ता हूँ। कुवैत के एक शहर है, उस शहर का नाम है मंगब शहर, जिसमें बहुमंजिला इमारत बुधवार को सुबह आग लगने से 42 भारतीयों की मौत हो गई। इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार मारे गए हैं, जिसमें से 42 भारतीय हैं। इनमें नेपाल, पाकिस्तान समेत ये बांग्लादेश के भी रहते हैं, चाइना के भी कुछ लोग रहते हैं। 50 लोगों में बताया गया है कि भारतीय थे। मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्री को, विदेश राज्य मंत्री है यहाँ पर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री भी शोक व्यक्त किए हैं। वहाँ जो कुवैत के अमीर हैं उसका नाम है शेख मुसल अल अहमद, जिन्होंने अधिकारियों को अग्निकांड की जांच का आदेश दिया और कहा कि जुर्म के चलते यहाँ त्रासदी हुई है, यानी जिन लोगों के चलते त्रासदी हुई है उन्हें जवाबदेह ठहराया गया। फॉरेंसिक विभाग के जो महानिदेशक हैं मेजर जनरल ईद अल, उन्होंने कहा कि मृतकों के अधिकांश केरल, तमिलनाडु, ये सब के ज़्यादातर भारत के लोग हैं। उनमें से 20 से 25 साल के बीच में ज़्यादातर हैं। हेल्पलाइन दूतावास में देखा गया है, नंबर भी जारी कर दिया गया है, ये नंबर है। फिर अग्निकांड पर मोदी ने के बैठक का मुआवजे लगभग 2 लाख रुपया सभी को देने की बात कही है। लगभग 100 से 150 लोग अभी इंजरी ही हैं, यानी सब लोग वहाँ जल गए हैं पूरे बिल्डिंग में। अब 2-2 लाख जितना कमाने न गया उससे ज़्यादा सरकार को घाटा ही हो जाता है कभी कदाल। तो ये था इसमें घटना ये।